बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी ड्रीम स्टडी। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं मैथ्स का आपका एक वायरल पेपर। जैसा कि आपका जो है पेपर आएगा और इस पेपर में जितने भी प्रश्न आपको कराए जाएंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप लोग जो है पेपर को एकदम पूरा वॉच करिएगा और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आपके 20 जो है बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो पहला दिया है एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी, यानी कि प्यारे बच्चों का एक त्रिघात बहुपद जो है उसकी अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी। आपका पहला ऑप्शन है 4, बी में दिया है आपका 3, सी में 2 और डी में 1। तो प्यारे बच्चों का जो सही उत्तर होगा एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की जो संख्या आपकी होगी ये 3 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एकदम सही है। अगला प्रश्न है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड है। तो संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो आपका अगर 140 का एलसीएम निकालेंगे तो 140 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 2 से करेंगे एक बार में 70 में जार बन जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो आपका 35 हो जाएगा। फिर आपका 5 से करेंगे तो 7, उसके बाद 7, यानी कि 2 की पावर 2, 5 इंटू 7। तो आपके किस ऑप्शन में है तो आप देखेंगे कि 2 की पावर 2 5 इंटू 7 हो जाएगा। तो आपका कौन से ऑप्शन में है तो आप देखेंगे 2 की पावर 2 5 इंटू 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया है एकदम सही होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एकदम सही होगा। अब देखेंगे अगला वाला प्रश्न, यानी कि तीसरा वाला भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो आपका भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में जो संबंध होगा वो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो एकदम सही होगा, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल जो होता है आपका संबंध होता है। अगला प्रश्न है आपका रैखिक समीकरण यक्स प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। ए वाला ऑप्शन है आपका अद्वितीय, बी में 2, सी में अपरिमित रूप से अनेक और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों का रैखिक समीकरण यक्स प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 जो युग्म है इसका आपका जो हल होगा वो क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम सही होगा। अगला वाला प्रश्न है समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 डॉट 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 का सर्वांतर होगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया है आपका 3 और चौथा दिया है 4। तो आप देखेंगे जब माइनस आप अगले में से जो पिछला पद है उसको घटाएंगे तो आपका सर्वांतर निकल जाता है। तो माइनस जब आप जो है देखेंगे यहाँ पर -1 में से जो आपका -5 क्या करेंगे घटाएंगे तो ये यहाँ आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 4 हो जाएगा, आपका माफ़ करिए 5 हो जाएगा। तो ये आपका सर्वांतर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो है आपका 4 दिया है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 4 दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से आपका एकदम सही हो जाएगा। अब अगला वाला प्रश्न देखेंगे, छठा वाला द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविध कर होगा, यानी कि आपका द्विघात समीकरण जो है प्यारे बच्चों दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का आपका विविध कर क्या होगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन दिया है बी स्क्वायर माइनस 2ac, दूसरा दिया है बी स्क्वायर प्लस 4ac, तीसरा दिया है बी स्क्वायर -4ac और चौथा दिया आपका बी स्क्वायर प्लस 2ac। तो आपका जो सही उत्तर होगा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो आपका विविधकर होगा वो बी स्क्वायर -4ac, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी वाला दिया हुआ एकदम सही होगा। अब देखेंगे अगला वाला प्रश्न, तो दिया है आपका कि दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी, यानी आपका जो दो बिंदु है प्यारे बच्चों 2, 3 और 4, 1 के बीच की आपकी दूरी पूछा है। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 2 कड़ी में 2 जो है आपका एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर है तो यम का मान होगा, यानी कि प्यारे बच्चों आपका द्विघात समीकरण जो दिया है उसके 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के जो मूल बराबर होंगे तो आपका जो है यम का यहाँ से मान पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है 4, बी में दिया है 7, सी में 9 और डी में 12। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों 12 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। ए वाला ऑप्शन है 1 कड़ी में 2, बी वाला है 2 1 कड़ी में 3, सी में है 1 कड़ी में 3 और डी में 3 है। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही उत्तर होगा 1 कड़ी में 3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। अब देखेंगे अगले प्रश्न को, यानी कि आपका जो है श्रेणी वाला से है, मैं आपके लिए श्रेणी वाला नहीं आपका बारंबारता वाला जो प्रश्न आता है स्टेटिक्स यानी सांख्यिकी से।
तो दिया है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, यानी आपका जो निम्नलिखित सारणी है इसका माध्य क्या होगा। यानी कि 10वें वाले प्रश्न में जो है आपका माध्य पूछा है। तो देखेंगे आपका जो पहला ऑप्शन दिया है 2, बी में दिया है 4, सी में 5 और डी में 6। तो निम्नलिखित श्रेणी का जो आपका माध्य होगा पहले बच्चों 6 होगा। अगला है साइन 27 डिग्री बटे में कॉस 63 डिग्री का मान होगा, यानी साइन 27 डिग्री और कॉस 63 डिग्री जो है प्यारे बच्चों इसका मान क्या होगा। ए वाला क्या है 1, बी में -1, सी में 0 और डी में 1/2। तो आपका जो सही उत्तर होगा ए वाला होगा, यानी कि 1 होगा। अब देखेंगे अपने अगले प्रश्न को, यानी कि 12वें प्रश्न को। तो दिया है यदि कॉस ए बराबर कड़ी में 3/2 हो तो साइन 2a का मान होगा, यानी साइन 2a का इसमें आपसे मान पूछा है। ए वाला दिया है 1 और बी में जो है प्यारे बच्चों आपको क्या दिया है, तो बी में दिया है आपका 0 और सी में 1/2 और डी में जो है कड़ी में 3/2। तो जो आपका इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों कि साइन 2a का जो आपका मान होगा वो क्या होगा, कड़ी में 3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम सही होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, यानी कि 13 नंबर का प्रश्न। तो दिया है 1 + tan स्क्वायर ए बटे में 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। पहला ऑप्शन दिया है सेक स्क्वायर है, बी में दिया है -1, सी में कॉट स्क्वायर है और डी में tan स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों आपका 1 + tan स्क्वायर है बटे में 1 + cot स्क्वायर है का जो आपका मान होगा tan स्क्वायर ए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसका भी सही है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, यानी कि 14वें नंबर का। तो दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन ए का सत्य होता है जब ए बराबर, यानी कि ए बराबर जो है आपका कितने डिग्री रहेगा। तो जो है साइन 2a बराबर 2 साइन ए होगा। तो प्यारे बच्चों आपका जो ए बराबर 0 रहेगा तो आपका जो है ये सत्य होगा, यानी कि आपका साइन 2a बराबर 2 साइन ए जो है आपका कब सत्य होगा, जब ए की डिग्री 0 रहेगी। अब अगला प्रश्न है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, यानी कि 22 सेंटीमीटर अगर किसी वृत्त के चतुर्थांश आपका परिधि है तो उसके चतुर्थांश का जो है आपका क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा प्यारे बच्चों। तो आपका जो सही उत्तर होगा 22/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है एकदम सही होगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, यानी 16 नंबर का। और प्यारे बच्चों इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यानी 1 मार्क को जो आपका मैथ का पेपर होगा वहाँ पर आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो दिया है कैप्सूल संयोजन, यानी कि आपका जो कैप्सूल है प्यारे बच्चों किसका जो है संयोजन है। ए में 2 शंकुओं का, बी में 1 बोतल 1 अर्धगोले का, माफ करिए 1 बोतल एवं 2 अर्धगोले का, सी में 1 बेलन एवं 1 अर्धगोले का, डी में 1 बेलन एवं 2 गोले का। तो जो प्यारे बच्चों कैप्सूल है आपका किसका संयोजन है, आपका है 1 बेलन और 2 अर्धगोले का। अगला प्रश्न, यदि कुछ आंकड़े का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो इसका माध्य होगा। यानी कि अगर कुछ आंकड़े जो है आपका उसका माध्य दिया है और अब बहुलक दिया है आपका 32 और 35 है तो उनका माध्य जो प्यारे बच्चों आपसे पूछा है तो आपका जो सही उत्तर होगा डी वाला होगा, यानी 33 होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, यानी कि 18वां, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। यानी कि आपका जो सारणी दिया है इसका आपका बहुलक जो है वो पूछा है क्या होगा। ए में दिया है 20 से 25, बी में दिया है 15 से 20, सी में दिया है 10 से 15 और डी में 5 से 10। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही उत्तर होगा इसका, यानी कि जो आपकी बारंबारता सारणी दिया है इसका बहुलक वर्ग जो होगा 15 से 20 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी है प्यारे बच्चों वो आपका एकदम सही होगा। अब अगले वाले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखेंगे दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता है। ए वाला ऑप्शन है 1/12, बी में 1/6, सी में 1/4 और डी में जो है 1/8। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही उत्तर होगा वो 1/12 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही होगा। अब 20वां वाला प्रश्न देखेंगे, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। यानी कि यदि एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो सम संख्या प्राप्त होने की आपकी प्रायिकता कितनी है। तो प्यारे बच्चों आपका 1/2 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। अब प्यारे बच्चों आपके आगे हैं वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि जो आपके हल करने वाले प्रश्न होते हैं ये वो तो आपके टिक वाले क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इनकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। यानी कि प्यारे बच्चों आपका एक घन कोई है उसका जो है आपका आयतन जो है 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका आपका क्या ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना है आपको इसकी प्रत्येक भुजा, यानी कि आपका जो होता है इसका प्रत्येक जो है भुजा ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों आपको जो है कैसे इसकी भुजा ज्ञात करेंगे, तो आप लोग जो है घन का आयतन का सूत्र आपका क्या होता है। तो देखेंगे आपका घन का आयतन का जो सूत्र आता है का ए क्यूब होता है। तो आपका जो है इसका जो 11 जो है आपका आंसर आएगा, यानी कि जब ए बराबर आप निकालेंगे तो इसके घाते आपका क्या जाएगा, कड़ी यहाँ पर 3 रहेगा और ये 1331, यानी कि 11 जो होता है आपका जो है 1331 का घन होता है। 11 का जो है घन होता है आपका 1331, तो 11 जो है आपका इसका आंसर होगा।
अब अगला वाला प्रश्न देखेंगे, दिया है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों आपका पी का जो मान होगा वो कितना होगा, 10 होगा, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा 10 होगा। अगला है यदि कॉस थीटा बराबर 15/17 है तो साइन थीटा का मान होगा। तो कॉस थीटा बराबर अगर 15/17 होगा तो साइन थीटा बराबर 8/17 होगा। आपका लंब कोण आधार निकालेंगे, उसके बाद जो होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आपका कोण होता है। तो आप लंब बटे में कर रख देंगे तो आपका जो है 8/17 हो जाएगा। अब अगला वाला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। और आपको ये बारंबारता सारणी दी रहेगी प्यारे बच्चों, और ये जो ऐसे क्वेश्चन आपके हैं प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी 1 मार्च के पेपर में एकदम 100% आएगा। अगला भी क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और प्यारे बच्चों लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका जो है 1 मार्च के पेपर में एकदम 100% पूछेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि बिंदुओं -1, 3 तथा x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक हो तो x के मान ज्ञात कीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये भी है और आपका हर साल पूछा जाता है। वैसे इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी महत्वपूर्ण होंगे। अब 22वां प्रश्न है, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए, यानी आपका जो है 5 भागों को हल करना है। जिससे क में दिया है ऐसे 2 क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290। और प्यारे बच्चों ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका बार बार जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर स्वयं विभाजित होती है। ग वाला आपका चित्र में है कि यदि एलियम पर आपका समांतर है सी बी के और ये लाइन जो है समांतर है सी डी के, तो आपको सिद्ध करना है ए एम बटे बी एम बराबर ए एन बटे में डी एन है। और आपको ये चित्र दिया है, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखेंगे पहले बच्चों आपका जो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका द्विघात बहुपद से कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता कीजिए। और ये भी आपका जो है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका बार बार पूछा जाता है। अगला है निम्नलिखित बारंबारता सारणी के माध्यम ज्ञात कीजिए, यानी आपका जो निम्नलिखित ये बारंबारता सारणी आपका वर्ग अंतराल दिया आपका बारंबारता दिया है तो इसका आपका माध्य ज्ञात करना है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है तो इस थैले में नीली गेंदों की जो आपकी संख्या कितनी होगी। और फिर जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका प्रायिकता से और बार बार ये भी पूछा जाता है। अब देखेंगे आपका दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न आगे 6 नंबर के, दिया है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। और प्यारे बच्चों इसको भी लिख लीजिए, आपका 100% पूछेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला वाला है, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने 1 घंटा अधिक समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका ये भी, और ये भी जो आपका बार बार पूछा जाता है। 26वां वाला प्रश्न जो है प्यारे बच्चों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका, माफ करिए 24 नंबर का। एक पीठस्थल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि की एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और प्यारे बच्चों आप लिख लीजिए, आपकी 1 मार्च के पेपर में ऐसा प्रश्न जरूर आएगा। ये भले नहीं है लेकिन ऐसा प्रश्न जरूर आएगा। अब अथवा में आपका दिया है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु के से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। खम्भों की ऊंचाई और खम्भों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। और ये ऐसा भी प्रश्न आपका 1 मार्च के पेपर में फिक्स आना है। अब देखेंगे आपका अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आपके 25 नंबर का कि एक जूस बेचने वाले अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलासों की धारता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारता एवं वास्तविक धारता ज्ञात कीजिए। और आपको पाई का मान दिया है। या फिर अथवा में क्वेश्चन दिया, रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लड्डू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर मोमिया रंगों से रंग करना चाहता था। यह लड्डू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लड्डू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। राशि द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 आपको मान दिया है।
तो प्यारे बच्चों, आपके पेपर में जितने भी प्रश्न आप बताए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप लोग जो है सभी प्रश्नों के बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपका 1 मार्च को जो पेपर होगा आप लोग जो है यही पेपर आएगा, तो आप लोग जो है एकदम बढ़िया से तैयारी करके जाइएगा और यहाँ से मिलते जुलते आपको प्रश्न वहाँ पर मिलेंगे।